नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपको सीबीएसई 2012 में पूछा, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आपको लैंग्वेज पढ़नी चाहिए और क्वेश्चन को समझना चाहिए। देखिए क्या कहता है, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कह रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बीसी, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो बना लो सबसे पहले एक ट्राइंगल एबीसी। ठीक, तो ये देखिए इस तरीके से हमने बनाया है ना, ट्राइंगल ए बी सी। अब सुनो, आपको ना बीसी का मिड पॉइंट पूछ रहा है, रुक जाओ देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक, देखते हैं क्या चल रहा है, पढ़ो। कह रहा विद ए 1,-4, वर्टेक्स ए कितना है, वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं भाई, 1,-4। ओके, तो लिख दीजिए 1,-4। ओके, कह रहा है कि एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स थ्रू ए। बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से, यही लैंग्वेज है क्वेश्चन की। कह रहा है एंड द मिड पॉइंट्स थ्रू ए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स थ्रू ए। साइड्स थ्रू ए का क्या मतलब है, ध्यान से सुनिए। साइड्स थ्रू ए का मतलब समझते हो, ए से निकलने वाली साइड, वर्टेक्स ए से निकलने वाले साइड्स की बात कर रहा है। तो जाके ध्यान से चेक कर लीजिए भाई। एक बात बताओ, हर एक वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स जहां दो साइड आके मिलती हैं, तो वहां से दो साइड निकलती भी होंगी। यानी कि ए से क्या निकल रहा है, ए बी और ए सी। बी से कौन निकल रहा है, बी सी और बी ए। और सी से कौन निकल रहा है, सी ए और सी बी। समझे उसने क्या बोला, फिर से पढ़ो जाके। कह रहा है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड थ्रू ए, थ्रू ए, ठीक है, थ्रू ए, ए से निकलने वाली साइड्स के क्या दिए हुए, मिड पॉइंट। तो किसके किसके मिड पॉइंट दिए बताओ। ए से निकलने वाली साइड कौन है, ए बी और ए सी। ठीक, तो ए बी का मिड पॉइंट दिया हुआ है और ए सी का मिड पॉइंट दिया हुआ है। सही, कितना कितना दिया हुआ जाके चेक कर लीजिए। ये दिया है कितना, 2,-1, तो ये वाला पॉइंट हो गया आपका क्या, 2,-1। और ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 0,-1। सही है। अब आपको क्या पूछा है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। भाई एक बात बताओ, अगर आपको बीसी का मिड पॉइंट चाहिए सर, सपोज ये पॉइंट पी, ठीक, अगर आपको बीसी का मिड पॉइंट पी चाहिए तो उसके लिए आपको बी और सी के क्या पता होने चाहिए, कोऑर्डिनेट्स। क्या मैंने सही बोल दिया, सही है ना। तो मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो, और मान मान के करते रहो। अब क्या मानना है मैं आपको बता दूं। मान लो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1। थोड़ी देर के लिए ये मानो, अब अभी मैं बी पे फोकस कर रहा हूं, पहले बी तो निकाल लूं। ठीक, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1। और सुनो, ए के कोऑर्डिनेट्स को थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लोगे बच्चों, x2, y2। अब मुझे आप एक बात बताओ, कुछ मत देखो, कुछ मत देखो, कुछ मत देखो, आप देखो सिर्फ ए बी लाइन सेगमेंट को देख लो, दिख रहा है। अब मुझे बताओ, ए के कोऑर्डिनेट x2, y2, बी के x1, y1, तो ये मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आप किससे दिखाते थे, x, y से। और मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे, क्या पता x1, y1 आ जाए। और जरा दिखाते हैं। तो ये हो गया आपका क्या, x, y। अब बताओ ए बी का मिड पॉइंट कौन है, ये रहा। अरे इसका नाम रख दो भाई, लो m। ठीक, लो m। और इसी तरीके से AC का मिड पॉइंट है n। ठीक है, अब ध्यान से चेक करो स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान से चेक करो। एक बात बताओ कि ये जो m है, ये मिड पॉइंट किसका है, AB का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2। यानी कि ये जो x है, ये किसके इक्वल होगा, x1 + x2/2, है ना, x1 और प्लस x2/2। अब बच्चों वैल्यू लगाओ, जो जो वैल्यू दे के रखा लगाओ। x की जगह क्या लिखोगे, 2। ठीक, तो x की जगह क्या लिखा, 2 = x1 की जगह, x1 की जगह x1 रहने दो, x1 नहीं पता है, सही है। तो x1 की जगह x1 और प्लस x2 की जगह कितना लिखोगे, x2 की जगह कितना है, 1 है। ठीक, तो x2 की जगह 1 और अपॉन में 2, सही है। और यहां ब्रैकेट लगाएंगे। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, देखो इतनी मैथ्स तो आप लोग को भी आती है। 2 जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 2 × 4 जाएगा ना, कर लो, क्या दिक्कत है। ये 2 इधर आएगा, 2 2 इधर 4 = इधर क्या हो जाएगा बताओ, x1 और +1, x1 +1। अब +1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 4 - 1 = x1। बच्चों 4 - 1 कितना होता है, 3। 3 = x1, यानी कि x1 = कितना हो गया, 3। ठीक, सुन लो, कर लोगे। तो मैं एक काम करूं, ध्यान से चेक करना, मैं एक काम कर रहा हूं, मैं x1 को हटा के क्या यहाँ x1 की वैल्यू लिख सकता हूं, यस सर। x1 कितना आ रहा है, 3। ये लो, क्या दिक्कत है। सिमिलरली आप कैलकुलेट करोगे किसको, y1 को। कैसे, यहां से मिड पॉइंट फॉर्मूले का y कोऑर्डिनेट लगाओगे, क्या होता है बताओ, y1 + y2/2।
और y की जगह कितना रखोगे -1, तो y की जगह रखा -1 इज इक्वल टू y1 प्लस y2। y1 कितना है स्टूडेंट्स, y1 को तो y1 रहने दोगे आप, और प्लस y2 की जगह क्या रखोगे, ध्यान से चेक करो, y2 -4 है, ठीक, तो y2 की जगह हमने रखा -4 और अपॉन में क्या है 2 है, सही है। अब बच्चों एक बात बताओ, ये वाला 2 आएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू -1 कितना होता है -2, 2 इंटू -1 कितना होता है -2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से होगा y1 और ध्यान दो प्लस माइनस माइनस -4, बस अब ये -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, यानी कि -2 में जाके ये +4 हो जाएगा और इज इक्वल्स टू में इधर बचेगा y1, ये लो। अब -2 और +4 कितना होता है +2, यानी कि 2, तो y1 कितना आ जाएगा 2। तो क्या मैं एक काम करूं, मैं इस y1 को हटा के क्या लिखूंगा यहाँ पर 2, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, सही है, ओके। तो इस तरीके से b के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब जैसा मैंने इधर किया b के साथ वैसा ही मैं किसके साथ करूंगा, c के साथ। अब क्या किया मैंने, c को मैंने क्या माना x1 y1, ये मैं आपको दिखाने के लिए मान रहा हूं, समझो। अब आप बोलोगे सर उसको तो सर x1 y1 मान चुके हो सर, b को सर इसको क्यों, अरे भाई मान के डिलीट भी तो कर दिया। अब आप एग्जाम में क्या करोगे, तो आप एग्जाम में क्या करोगे, इसका नाम कुछ और करोगे, और क्या करोगे, क्योंकि उसको x1 y1 मान चुके हैं ना, तो और ये x2 y2, समझे ना, इसको कुछ और कर लेना, x3 y3 कर लो ना भैया, क्या जा रहा है, और ये हो जाएगा आपका x y, ये x जैसा बिहेव करेगा और ये y जैसा। अब कर लोगे, कुछ नहीं है, ठीक, तो दिखाता हूं मैं आपको क्या करना है। देखो भाई, देखो नाम में क्या रखा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 लगा दो, x की जगह 0, अरे डायरेक्ट करना ना एग्जाम में, इतना टेंशन क्या है, x की जगह 0 इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बाई 2, x1 की जगह 1 ये लो, और प्लस x2 की जगह x3। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई भाई टेंशन मत लो, इसको छोड़ो, इसको भी छोड़ो आप, ठीक, इसको यहां से हटा दो, ठीक। अब आप पूरा सिनेरियो फिर से सोचो कि ये क्या था x, y और c के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिया आपने, x1, y1, लो भाई ऐसे कर लो, आपको आंसर निकालने से मतलब है, ठीक। अब समझ में आया, x इज इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 बाई 2, तो x की जगह 0 और x1 की जगह क्या रखोगे बताओ, x1 की जगह x1 रख दो, खुश, लो बात तो वही पड़ेगी, और प्लस x2 की जगह 1 और बाई 2, 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू 0 0 इज इक्वल्स टू x1 प्लस 1 इधर जाएगा, सो x1 कितना आ जाएगा 0 -1, तो x1 कितना आ जाएगा 0 -1 कितना होता है -1, ये लो, ठीक, तो x1 कितना आ गया -1, सही है। और इसी तरीके से लगाओगे आप y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, y की जगह -1 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2, y1 की जगह y1, ठीक, और प्लस y2 की जगह -4 बाय 2, ओके। अब ये 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल्स टू y1, और प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस -4, अब -4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 और प्लस 4 इज इक्वल्स टू y1। अब बताओ 4 - 2 कितना होता है 2, यानी कि y1 कितना आ गया 2, ये लीजिए, ठीक। सो y1 भी कितना हो गया 2 हो गया, ठीक। अब करना कुछ नहीं है, अब बताओ, अब आप BC का मिड पॉइंट निकाल सकते हो P, कैसे निकलेगा, अब पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x, y, ठीक, और ये बिहेव करेगा x1, y1 जैसा, है ना, और ये बिहेव करेगा क्या x2, y2 जैसा, ठीक। अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल लो, BC का मिड पॉइंट P है, ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, x1 कितना है 3 और प्लस x2 कितना है -1, x1 प्लस x2 बाई 2 यानी कि x3 और प्लस माइनस 1 बाई 2, 3 - 1 2 और 2 बाई 2 कितना होता है 1, है ना, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1, तो यहाँ हम लिखेंगे आंसर लिख रहे हैं ब्लू कलर से, ये लीजिए 1, और y कोऑर्डिनेट इसी तरीके से निकाल लोगे, ठीक, तो y कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2, y1 कितना है 2 और प्लस y2 कितना है 2
और बाय 2, 2 + 2 4, 4 by 2, 4 by 2, 2 1 2, 2 to 4, 2.2. सो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2, ये लीजिए, ये लीजिए. सो मिड पॉइंट ऑफ, अब आप लिख लेना आंसर, मिड कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC इज 1, 2. ओके, कर लीजिए.